बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जब कोई अल्लाह ताला को पूरे यकीन और ईमान के साथ पुकारता है तो अल्लाह ताला किस किस तरीके और जरिए से उसकी मदद फरमाता है आप यकीन नहीं करेंगे। आज जो वाकया आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये वाकया भारत में पेश आया है, जहां पर एक गाय ने हिंदुओं को अपने सींगों के जरिए से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गाय ने ऐसा क्यों किया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की अपनी इस वीडियो का। दोस्तों, ये एक इंतहाई सबक आमूज और दिल दहला देने वाला वाकया भारत के शहर गुजरात के एक छोटे से गांव में पेश आया है, जहां पर एक मुस्लिम फैमिली रहती थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम हुमा था। हुमा एक 20 साला खूबसूरत दोशीज़ा थी और नमाज रोजे की पाबंद हाफिजे कुरान थी। हुमा के वालिद अहमद इम्तियाज कुछ अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे और उसकी वालदा अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए सिलाई मशीन चलाती थी और हुमा मुसलमान बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। दोस्तों, इसी गांव में एक असर रसूख रखने वाले खानदान का एक आवारा लड़का मोहन कुमार भी रहता था। उसे हुमा पसंद आ गई थी और उसका उस पर दिल आ गया था और वो अक्सर औकात हुमा के रास्ते में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता था, मुख्तलिफ किस्म के फिक्रे कसता था और इसी तरह उसे आते जाते तंग किया करता था। हुमा इस बात की परवाह नहीं करती थी और एक बाहया मुसलमान लड़की की तरह नजरें झुकाए गुजर जाया करती थी। ये बात दोस्तों तब की है कि जब हुमा का रिश्ता आया और 6 महीने के बाद हुमा की शादी की तारीख तय कर दी गई। दोस्तों, मोहन कुमार को जब इस बात का पता चला कि हुमा की शादी की तारीख तय कर दी गई है तो वो आपे से बाहर हो गया। उसे हुमा बहुत ज्यादा पसंद थी और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो सीधा उसके घर पहुंचा और हुमा को बाजू से पकड़कर बोला कि मेरे साथ चलो और मुझसे शादी करो, मैं किसी और से तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। हुमा एक बहादुर लड़की थी। उसने उससे अपना बाजू छुड़ाया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रास्तों में तो तंग करते थे और अब घर तक आ गए हो, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगी। इस बात पर मोहन कुमार और बिगड़ गया और कहने लगा कि तुम पुलिस के पास जाओ या अपने खुदा को पुकारो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। और उसकी माँ को भी धमकी देने लगा कि सोच लो, वक्त दे रहा हूँ, अगर तुमने इसकी शादी मुझसे ना करवाई तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगा कि तुम लोग गांव में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। ये कहकर वो चला गया और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से उनके घर वो आया और इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हुमा ने मोहन कुमार के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिस पर मोहन कुमार वहां से चला तो गया, मगर अब उसने ये तय कर लिया था कि वो इस लड़की को सबक सिखा के ही दम लेगा। दूसरी जानिब इस गरीब फैमिली की कौन सुनता। गांव वाले भी मोहन कुमार के बाअसर खानदान को जानते थे और ये भी जानते थे कि इनके खिलाफ जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है और ये इतने बाअसर लोग हैं कि इनकी मदद को कोई भी नहीं आएगा। इसलिए हुमा की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआएं मांगी। फिर कुछ हुआ कुछ यूं दोस्तों कि एक रोज हुमा किसी काम की गरज से घर से बाहर निकली और इसी लम्हे का इंतजार मोहन कुमार को था। वो अपने दोस्तों के साथ हुमा की राह में घात लगाए बैठा था। जब हुमा को आते देखा तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हुमा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। और चूंकि दोस्तों हुमा एक मुसलमान हयादार बापर्दा लड़की थी, बाहर वो अबाया और नकाब पहन कर जाया करती थी, मोहन कुमार उसका बुर्का और नकाब उतारने की कोशिश करने लगा। हुमा ने गुस्से में कहा कि छोड़ो मेरा रास्ता। मोहन बोला कि ये रास्ता उसने खरीद रखा है और आज इसी रास्ते में तुम्हारा थप्पड़ मारने और मेरी बात ना मानने का हिसाब लिया जाएगा। फिर मोहन और उसके दोस्तों ने हुमा का उबाया जबरदस्ती उतारा और उसका नकाब उतारकर उसको बेपर्दा कर दिया और फिर मोहन और उसके दोस्त दरिंदों की तरह नोचते हुए उसे बीच चौराहे पर ले आए और सबको बुलंद आवाज में कहने लगे
कि देखो लोगों, इस नामलेवा बापर्दा मुस्लिम लड़की को, इसको अपने मुसलमान होने पर जो गुरूर है, आज हम इसका गुरूर खाक में मिला देंगे तुम लोगों के सामने कि तुम में तो हिम्मत नहीं कि इसको बचा पाओ। फिर मोहन कुमार ने उस मासूम लड़की के कपड़े फाड़ते हुए कहा कि बुलाओ अपने खुदा को, जिसकी वजह से तुमने शादी से इनकार किया और मेरी तौहीन की। मैं भी तो देखूं कि क्यों आखिर हिंदू तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि मुसलमान लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती। चलो, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आज वही हिंदू तुम्हारे साथ बीच बाजार में सुहाग रात मनाएगा और मैं ही नहीं, मेरे दोस्त भी तेरी इज्जत के परखचे उड़ाएंगे। क्या कहा था? पुलिस को बताएगी। बुला, दे आवाजें, बुला अपने अल्लाह को, कह के आज तेरी इज्जत हमारे हाथों बचा के दिखाए। दोस्तों, गांव वाले चुपचाप इस मासूम लड़की का तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस लड़की को बचा सकें। लड़की बुरी तरह चीख और रो रही थी और वो हिंदू दरिंदे उसे बीच बाजार में नंगा कर रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। उसने दिल में अल्लाह से मदद मांगी, या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, मैं तेरे कलाम की हाफिजा हूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की रखवाली कर, मुझे इन दरिंदों से नजात दे, मुझे इन दरिंदों से बचा ले, मेरे मौला मेरी मदद फरमा। दोस्तों, इतने में क्या हुआ कि जहां ये सब गांव वाले, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे, बुत बने इस मुसलमान हयादार हाफिजा लड़की का तमाशा देख रहे थे, वहीं सड़क किनारे से एक गाय गुजर रही थी। इससे पहले कि वो लोग उस बाहया मुसलमान लड़की को बिल्कुल बरहना कर देते कि अचानक न जाने उस गुजरती हुई गाय को क्या हुआ कि वो गुर्राते हुए इन दरिंदों पर टूट पड़ी। मोहन कुमार उस बाहया मुसलमान लड़की को बेपर्दा करने ही वाला था कि उस गाय ने जोरदार टक्कर मारी और अपना सींग उसके पेट में घुसेड़ दिया। इतना ही करना था कि उसके दोस्त भी ये देखकर परेशान हो गए और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गाय ने बहुत तेजी के साथ मोहन कुमार को अपने सींग से उठाकर पटक दिया और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ी और देखते ही देखते उसने उसके साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर इस गाय ने क्या किया। वहां पर मौजूद लोग अपने किए पर शर्मिंदा भी थे कि उन्होंने तो उस लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश ना की। उन दरिंदों से जान छुड़ाने के लिए एक दरिंदा ही आया और किस तरह से उन्हें इबरतनाक मौत के घाट उतार दिया, ये सब देखकर सब सकते में रह गए। लड़की ने फौरन से अपने आप को ढांपा और अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद कहते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं ने ये देखा कि जहां पर वो गलत थे तो जिसकी वो पूजा करते हैं यानी गाय, उसने उस लड़की को बचाने की खातिर उन लड़कों को मार दिया। इस वाक़े के बाद बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक बापर्दा मुसलमान लड़की की इज्जत अल्लाह ताला किस तरह से एक गाय के जरिए महफूज बनाएगा, कि वो गाय उस वक्त एक फरिश्ता बनकर ही हाजिर हुई और उस लड़की की इज्जत बचा ली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपका इस वाक़े से ईमान ताज़ा हुआ है तो आप भी कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम दुनिया में मेरे अलावा किसी को भी अपना मददगार नहीं पाओगे, और जो लोग ये यकीन रख लें कि उनका सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी में सर झुका लें और उसी से मदद मांगें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही उनकी मदद फरमाएगा, तो उनकी मदद अल्लाह ताला जरूर फरमाता है। वो किसी भी जरिए किसी भी तरह से असबाब पैदा कर देता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने यकीन को मजबूत करें। आप खुद को कभी भी अकेले नहीं पाएंगे और कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको कामिल यकीन अता फरमाए। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को कुफार पर गलबा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।